हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मानंद एक वादा कतिचन, भगवत वंदन आनंद मतः, केचित गोविंद साख्य अनुपम, परमानंद अन्य स्वदंते। श्री राधा किंकरी नाम तू, अखिल सुख चमत्कार सार एक सीमा, तत्पदाम्बोज राजत नखमणि विलासत, ज्योति एक छट अपी। साधकों में कोई कोई ब्रह्मानंद एकवादी होते हैं। कई कई प्रकार की साधनाएं हैं, उनमें एक हैं ब्रह्मानंद एकवादी। और कोई भगवान की वंदना आनंद में मत रहते हैं। कोई कोई गोविंद के साखे आदि का अनुपम परमानंद आस्वादन करते हैं, किंतु श्री राधा किंकरियों को श्री राधा पाद पद्म राजित नखमणि ज्योति की एकमात्र छटा में अखिल सुख चमत्कार की परविधि प्राप्त होती है। सरल शब्दों में अगर हम कहें, साधकों में कोई कोई ब्रह्मानंद एकवादी है, जो भगवान के ब्रह्म स्वरूप का आनंद लेते हैं, जो भगवान के ब्रह्म स्वरूप में आनंद लेते हैं, उनको बोलते हैं ब्रह्मानंद एकवादी। और कोई भगवान की वंदना आनंद में मत रहते हैं, यानी जो भगवान को भगवान समझ के उनकी वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, जो ऐश्वर्य भाव में भगवान जानकर उनकी वंदना स्तुति आदि करते हैं। और कोई कोई फिर भगवान के ऐश्वर्य से ऊपर उठ के भगवान के माधुर्य का आस्वादन करते हैं, लेकिन साख्य वात्सल्य आदि भावों में करते हैं। कोई कोई गोविंद साख्य आदि का अनुपम परमानंद आस्वादन करते हैं। ये आस्वादन को परम आनंद आस्वादन ही बोला गया, ये भी सर्वोच्च है। परंतु राधा किंकरियों को श्री राधा पाद पद्म राजित नखमणि ज्योति की एकमात्र छटा से ही अखिल सुख चमत्कार की परविधि प्राप्त होती है। लेकिन वो कहते हैं, जो राधा रानी की दास्य भाव में सखियां हैं, यानी जो राधा रानी की किंकरियां, ये पहला जो साख्य भाव है ये गोविंद का साख्य भाव है। राधा किंकरियों का जो साख्य भाव है वो किशोरी जी का साख्य भाव है। तो किशोरी जी के जो साख्य भाव में हैं, जो अपने को किशोरी जी की दासी मानती हैं, ये विलग करता है राधा रानी की सखियों को और राधा रानी की मंजरियों को। राधा रानी की सखियां राधा रानी के केवल साख्य भाव में हैं, राधा रानी की किंकरियां उनके साख्य भाव में हैं, परंतु अपने आप को दासी जानती हैं। ये भेद है दोनों में। तो जो राधा किंकरियां हैं वो श्री राधा पद्म पाद पद्म राजित, जो किशोरी जी के चरणों के नखों से जो छटा निकल रही है, उसकी केवल एकमात्र, अगर वो जो छटा निकल रही है अगर वो सिंधु है, तो उसकी एकमात्र बिंदु से भी जो सुख चमत्कार की पराविधि प्राप्त करता है, जो ऐसा सुख प्राप्त करता है जो कि सुख सारा ये साख्य भाव, वात्सल्य भाव और ब्रह्मानंद और वंदना करने वालों की तो बात छोड़ो, जो जिसका ऐसा परम सुख है, उनके चरण नख की ज्योति की एक छटा को केवल देखने से ऐसा सुख मिलता है कि वो सुख की एक बूंद भी और किसी रस में नहीं है। तो ऐसे परिकाष्ठा जो है रस की, उसका आस्वादन कर रहे हैं साधक। किस प्रकार भजन करते 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 महाप्रभु की कृपा से कैसे आस्वादन में पहुंच गया है, खास करके श्रीपाद अपने को लेके ये बात कर रहे हैं और सारे साधकों को इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। पहले श्रीपाद ने इससे पहले वाले श्लोक में साधक दशा में राधा दासी की साधना में तन्मय चित्त महानुभावों के असाधारण गति की बात करी थी, है ना, पिछले श्लोक में। आज इस श्लोक में श्री राधा के दास्य भाव वाले साधकों के आनंद का वर्णन कर रहे हैं। श्री राधा रानी के दास्य भाव, श्याम सुंदर के दास्य भाव नहीं। श्याम सुंदर के दास्य भावों की तो चर्चा ही नहीं करी, उन्होंने शुरू ही साखे और वात्सल्य से किया है ना। उन्होंने शांत और दास की तो बात ही नहीं करी। तो राधा रानी का जो दास भाव है वो सर्वोच्च है। श्रीपाद सबसे पहले ब्रह्मानंद से यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले प्रगाढ़ वेदांत पारदर्शी महातत्वज्ञ साधक थे। ये पहले प्रकाशानंद सरस्वती थे जो वेदांत पढ़ा करते थे और ब्रह्म में ही
लीन होने की साधना किया करते थे। अब श्रीमन महाप्रभु की करुणा से वे अलौकिक प्रेम भक्ति की मंदाकिनी धारा में स्नपित अंतःकरण हो गए हैं। अब क्या हुआ, अब महाप्रभु की कृपा से वो एक अलौकिक प्रेम भक्ति की मंदाकिनी धारा, मतलब प्रेम भक्ति की नदी में डूब गए हैं, प्रेम भक्ति की नदी में तैर रहे हैं। पहले कहाँ थे, पहले बोलते इसको प्रेम भक्ति की नदी से क्यों तुलना की गई, क्योंकि वेदांत पढ़ने वाले वेदांतियों का शुष्क ज्ञान होता है। बोले कहाँ तो सूखा पड़ा है और कहाँ नदी बह रही है, इसलिए इसको मंदाकिनी से कंपैरिजन किया गया। अतएव उनका अनुभव साधकों के लिए निर्भर योग्य है। क्यों साधकों के लिए निर्भर योग्य है, क्योंकि ही इज द वन हु हैज सीन बोथ द साइड्स। जिस व्यक्ति ने दोनों तरफ देखी है वो जानता है। हम बड़ी सरलता से कह देते हैं महाराज आपको क्या पता गृहस्थ जीवन में क्या होता है, आप तो शुरू से सन्यासी रहे हो, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपको क्या पता गृहस्थ में कैसे कैसे कष्ट आते हैं। हम बोल देते महाराज आपका तो घर जन्म ही हुआ था संतों के बीच में, आप कैसे समझो। हम लोग ऐसे बड़ी सरलता से बोल देते ना किसी को भी, आप कैसे समझो हम लोगों का जीवन कैसे है, हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं, बोले यहाँ इनको ये नहीं कह सकते, ये निर्भर योग्य है। क्यों निर्भर योग्य है, क्योंकि इन्होंने वेदांतियों वाला जीवन भी जिया है, और किस लेवल पे जिया है, बोले उसकी पराकाष्ठा पे थे। उस समय प्रकाशानंद सरस्वती से ऊपर वेदांती कोई नहीं था, सब वेदांती इनको अपना सर्वोच्च मानते थे। और आज यहाँ पे जब ये आए हैं तो वहाँ की टॉप देख के यहाँ पे आए हैं। तो जब ये यहाँ की और वहाँ की तुलना कर रहे हैं तो ये निर्भर योग्य साधक हैं, ये निर्भर योगी व्यक्ति हैं। हाँ, इन पे हम विश्वास कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं है कि कभी वहाँ गए नहीं। कोई बोले आपने कभी वेदांत पढ़े नहीं, आप कैसे बोल देते हो वेदांती ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो वहाँ सर्वोच्च स्थिति में थे। बोलते जब ये चलते थे तो हजार हजार इनके शिष्य साथ चलते थे। शिष्य हजार नहीं थे, शिष्य लाखों में थे, पर बोलते ऐसा प्रभाव था कि कहीं चलते थे तो एक एक हजार शिष्य साथ में इनके चलते थे। एक अखंड अद्वैय ज्ञान तत्व ही ज्ञानी के निकट ब्रह्म स्वरूप में, योगी के निकट परमात्मा स्वरूप में और भक्त के निकट भगवान के रूप में प्रतिभात होता है। ये क्या बोल रहे हैं कि एक ही हैं वो अखंड अद्वैय ज्ञान तत्व, भगवान को बोल रहे हैं। यही हैं अखंड अद्वैय ज्ञान तत्व, दूसरा कोई नहीं है, केवल एक ही हैं जो ज्ञानियों के निकट तो ब्रह्म स्वरूप में आ जाते हैं, योगियों के निकट परमात्मा स्वरूप में आ जाते हैं और भक्त के निकट वही भगवान के रूप में प्रतिभात होते हैं। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया, वदंती तत् तत्व विदा तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दयते। 3 प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। वादंती कहा जाता है कि तत्वविदा, जो तत्वों को जानने वाले हैं, तत्वविदा जो तत्वज्ञ हैं वो जानते हैं इस तत्व को। तत्वम यत ज्ञानम अद्वैत, ये अद्वैत तत्व जो है वो तत्ववादी इसको जानते हैं। क्या जानते हैं, वो ये जानते हैं कि ब्रह्म इति, ब्रह्म भी यही है, परमात्मा इति वो भी यही है, भगवान इति शब्दयते, ये शब्द हैं, आप यहाँ से पुकार लो, ऐसे पुकार लो या ऐसे पुकार लो, इन्हीं को आप ब्रह्म कह दो, इन्हीं को आप परमात्मा कह लो, यही भगवान स्वयं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी सारदर्शिनी टीका में लिखा है इस श्लोक के लिए, ज्ञानी जन पर ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप को ही श्रेष्ठ समझकर इनकी ज्ञान साधना करते हैं, तो उनके निकट पर तत्व ब्रह्मानंद स्वरूप में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। किनके निकट, ज्ञानी जनों के निकट। जो ज्ञानी जन पर ब्रह्म की निर्विशेष रूप से, वो भगवान के साकार रूप को ना मान के भगवान के निराकार रूप की साधना करते हैं, तो निराकार रूप को वो श्रेष्ठ मानते हैं कि निराकार रूप ही श्रेष्ठ है, तो भगवान उनके निकट पर तत्व ऐसे ही ब्रह्मानंद रूप में प्रकट हो जाते हैं, अनुभूत होते हैं। प्रकट क्या होते हैं, प्रकट तो हो ही नहीं सकते, स्वरूप ही नहीं है, पर अनुभूत होते हैं। अनुभूति होती है कि हाँ भगवान एक शक्ति है, एक प्रकाश है। योगी जन अष्टांग योग साधना से उसे परमात्मा रूप में अनुभव करते हैं, उसी को, उन्हीं भगवान को, उसी अखंड अद्वैय तत्व को योगी जन जो हैं वो अष्टांग योग साधना से परमात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। और वहीं भक्त जन भक्ति साधना के फल स्वरूप
सच्चिदानंदमय भगवान के अनंत रूप गुण लीला आदि का अनुभव प्राप्त करते हैं। यहाँ इतना स्पष्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जो भक्त हैं वो भगवान के अनंत, एक रूप नहीं है, भगवान के अनंत रूप है, भगवान के अनंत रूप, भगवान के अनंत गुण और भगवान की अनंत लीलाओं का अनुभव प्राप्त करते हैं। पर जो ब्रह्म स्वरूप है भगवान, उनके ना अनंत रूप है ना अनंत लीलाएं हैं, गुण तो अनंत है उनके भी। जो परमात्मा स्वरूप है उनके भी ना अनंत रूप है ना अनंत लीलाएं हैं, पर भक्त ही है केवल जो भगवान के अनंत रूप गुण लीला का अनुभव प्राप्त करता है। और भगवान भी उनके निकट परम सौंदर्य माधुर्य विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। विग्रह मतलब अर्च विग्रह नहीं, विग्रह मतलब भगवान की जो स्वरूप है, भगवान कैसे परम सौंदर्य माधुर्य रूप में उनको आनंद देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बाबा बता रहे हैं, एक ही चंद्र है, 15 दिन में उसकी अलग अलग कलाएं और अलग अलग दशा दिखती हैं, और पूर्णिमा की रात्रि में वही षोडश कला में प्रकट हो जाता है, अपनी पूर्ण कला में पूर्णिमा में प्रकट हो जाता है। बाकी पहले दिन वाला भी है, चतुर्थी वाला भी है, पंचमी वाला भी है, षष्टमी वाला भी है, सप्तमी वाला भी है, अष्टमी वाला भी चंद्रमाएं हैं। धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और वही अपनी पूरी षोडश कला में पूर्णिमा के दिन प्रकट हो जाता है। अद्वैत ज्ञान तत्व में जब किसी शक्ति का प्रकाश नहीं होता, भगवान की बात कर रहे हैं, अद्वैत ज्ञान तत्व में जब किसी शक्ति का प्रकाश नहीं होता तब उसे ब्रह्म कहा जाता है, और जब किसी विशेष शक्ति का प्रकाश होता है तब उसे परमात्मा कहा जाता है, और जब सर्वशक्ति का प्रकाश होता है, पूर्णिमा वाला पूर्ण रूप से जो प्रकट हुआ है, जब सर्वशक्ति का प्रकाश होता है तब उसे भगवान कहते हैं। वह अखंड अद्वैत ज्ञान तत्व ही परब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसके उदाहरण दिए गए श्रुतियों से ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण अनादिर आदि गोविंद ही हैं। श्याम सुंदर ये जो सारे कारणों के कारण यानी सब स्वरूपों के मूल स्वरूप श्याम सुंदर है। मत्तः परतरम न अन्य अस्ति किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये भैया, मत्तः परतरम न अन्य अस्ति किंचिद अस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे से बढ़कर इस जगत में दूसरा कोई किंचित मात्र कारण है ही नहीं। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई जाती हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत मेरे में ओतप्रोत है। जैसे हम बोलते हैं जब कुछ नहीं था तो खुदा था, और जब कुछ नहीं होगा तो भी खुदा होगा। भगवान शुरू में भी हैं, भगवान मध्य में भी हैं, भगवान अंत में भी हैं। कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी अवस्था, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां पे भगवान नहीं है, सब भगवान ही है। इसकी चर्चा हमने अभी लास्ट गौर कथा में करी थी कि सब भगवत स्वरूप ही है। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, भागवतम में लिखा गया। आदि शास्त्र वाक्य बहुत सारे इसके प्रमाण हैं। श्री कृष्ण अंश नहीं है, अंशी हैं। कला नहीं है, कला निधि हैं। पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम हैं। और ये अवतार नहीं है, स्वयं भगवान है। प्रेम घन मूर्ति ब्रज गोपियों के आगे ही इनके पूर्ण रूप से रूप गुण लीला की सर्वाधिक अभिव्यक्ति हुआ करती है। अब भगवान तो हैं, पर भगवान की संपूर्ण एकदम भगवान पूरे एज इट इज किसके सामने आते हैं? बोले एज इट इज इनकी अभिव्यक्ति तो ब्रज गोपियों के सामने ही होती है। अगर भैया कहीं किसी से कुछ छुपा लिया तो उसको पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं बोलते। बोले ये व्यक्ति भाई यहाँ ऐसा है मगर इनसे ये बात छुपाई है, यहाँ ऐसा है मगर इनसे ये बात मगर इनके साथ ऐसा है, कुछ छुपा रहा ही नहीं, इनसे कुछ छुप पाया ही नहीं। तो ब्रज गोपियां ऐसी हैं जहां श्याम सुंदर अपना कुछ छुपा ही नहीं पाए, पूरा माधुर्य उनका प्रकट हो गया। द्वारका में भी हैं, पर द्वारका में पूर्ण रूप से माधुर्य प्रकट नहीं है। मथुरा में और कम प्रकट है। और फिर ऐश्वर्य जो उनके वैकुंठ आदि धाम है, वहाँ तो बिल्कुल ही माधुर्य जीरो है ना। करते 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 जब ब्रज गोपियों के पास आते हैं तो ठाकुर का पूरा माधुर्य जो है सामने प्रकट हो जाता है। कैसा माधुर्य प्रकट हो जाता है? बोले वहाँ तो गोपियाँ अगर थोड़ा सा ऐश्वर्य दिखाने भी लगे तो गोपियाँ झड़क देती, बाहर हो जाओ ब्रज से,
यहाँ नहीं दिखाना। ये सब लीलाएं आप सब जानते हो। भगवान ने एक बारी 4 भुजाधारी हो गए, किशोरी जी नाराज हो गई, आपसे बात ही नहीं करूंगी। आज आप यहाँ पे आके ये सब करने लग गए, ऐसा अपराध कर दिया। अपराध हो गया महाराज, यहाँ क्या 4 भुजा निकाल के हमारे सामने आप खड़े हो गए, ऐसे बन गए, अब हमें ये दिखाओगे आप। तो भगवान जहाँ यहाँ अर्जुन को अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, विराट स्वरूप, अर्जुन गदगद हो गया, आह क्या स्वरूप दिखाया। और भगवान क्या कर रहे हैं, सबसे छुपा रहे हैं। इतनी सारे कौरवों की सेना खड़ी है और भक्त खड़े हैं, पांडव खड़े हैं, सबसे छुपा लिया। सबको केवल प्रकाश नजर आ रहा है, पर केवल अर्जुन को वो स्वरूप नजर आ रहा है। और वो स्वरूप ब्रज में जाके दिखाते, ब्रज गोपियां नाराज हो जाती, ये मत दिखाना आज के बाद, अगर यहां रहना है तो। देख रहे हो कितना कंट्रास्ट है, क्योंकि वहां उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति है। जैसे व्यक्ति अपने घर में थोड़ा रोब मारे तो बोलते हो ऑफिसर होगा वहां ऑफिस में, यहां दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो इस प्रकार से भगवान का पूर्ण अभिव्यक्ति उनके माधुर्य की ब्रज गोपियों के संग होती है। उन गोपियों में भी फिर श्री राधा रानी के महाभाव, राधा रानी के महाभाव के प्रत्यक्ष जो है, राधा रानी के महाभाव के सामने तो बिल्कुल महाराज सब खुल गया। इसीलिए राधा माधव या युगल स्वरूप की उपास्य ही पराकाष्ठा है। इसीलिए हम कृष्ण का भजन किशोरी जी के संग करते हैं, क्योंकि किशोरी जी अगर संग रहेंगी तो श्याम सुंदर पूरे खुले रहेंगे। अगर किशोरी जी के बिना श्याम सुंदर का भजन करोगे तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथा भजामि हम, तुम जैसा जैसा भजन करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा वैसा करूंगा, तुमने इतना किया मैं तुम्हें इतना दूंगा, तुम ऐसे करते हो तो मैं वैसा करूंगा। इसीलिए हम किशोरी जी को संग बिठा के उनका भजन करते हैं। अब बोलो, अब वहाँ उनकी जुबान न चलती, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, किशोरी जी पकड़ लेंगे, क्या बात बोल रहे हो, ये बातें यहाँ मत करना। ये भगवत गीता के श्लोक, भागवतम के ये जो तत्ववादी श्लोक हैं, ये बोलते ये ब्रज में नहीं चलते, ये यहाँ मत बोलना, वहाँ तो स्वरूप नहीं दिखाने देते। अब वहाँ भगवान की हिम्मत नहीं है कि भगवत गीता के श्लोक खड़े होकर सुना दे ब्रज में अलाउड नहीं है, यहाँ मत बोलना ये सब। इसीलिए जो राधा कृष्ण के उपासक है, राग मार्गी हैं, वो किशोरी जी को संग बिठा के, महाराज राधा रमण जी में किशोरी जी ना बैठी हो, वहाँ की चौकी साथ में लगाई है, ताकि हमारे सामने बिल्कुल बालक बने रहो। यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा वो चौधरी बना यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है ब्रज में। वृंदावन में उनके विचित्र लीला विनोद के लिए बहुत से प्रकाश हैं, बहुत से प्रकाश हैं। सखा भी बन जाते हैं, बच्चे भी बन जाते हैं, बाप भी बन जाते हैं, दास भी बन जाते हैं, बड़ी सारी लीलाएं करते हैं। पर अनंत सौंदर्य माधुर्य के निलय श्री राधा माधव ही पर तत्व के परम अद्वय प्रकाश है। पर जब राधा माधव यानी राधा रानी के संग माधव बैठे हैं, राधा रानी के संग श्यामजू बैठे हैं, ये जो इसका आश्रय जो लेने वाले हैं, उनके लिए नहीं, ये हैं ही, तब वो पर तत्व है, परम तत्व। परम तत्व क्यों है बोले, यही जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि तब वो पूरे खुले हैं, तब उनमें कोई भगवत्ता नजर नहीं आती, एकदम माधुर्यमय, कोई ऐश्वर्य उनमें नहीं रहता। जब किशोरी जी संग बैठ जाती है, किशोरी जी संग नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें ब्रज में भी हो जाती हैं। जाके अरिष्टासुर को मारा है, सबके बीच में हीरो बन गए, सब बालक उनको कंधे पे उठा के घूम रहे, आहा आज हमारे लाला ने ये कर दिया वो कर दिया, गोवर्धन ऐसे उठा लिया, सब लोग वाह 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 वाही कर रहे हैं। और जब निकुंज में किशोरी जी और सखियों के भीतर जाते तो हटो, बाएं हाथ से उठाया ना तो वामंग तो तुम्हारा किशोरी जी है, तो सारा बार तो किशोरी जी ने उठाया, तो तुमने क्या उठाया, जब हमारे सामने ये सब मत दिखा। तो क्या जो ब्रज में भी थोड़ी बहुत लीला करते हैं, वो भी जहाँ लोग उनको जय जय करते हैं, वहाँ जय जय यहाँ खत्म हो जाती है। भैया यहाँ हमारे कोई जय जय नहीं, यहाँ हमारी जय जय किशोरी जी, आप नहीं। तो पूर्ण रूप से इसलिए भगवान का आस्वादन किशोरी जी के संगी होता है। ब्रह्मानंदी होते हुए भी श्रीपाद को महाप्रभु की कृपा से ब्रज निकुंज में युगल माधुरी आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कहाँ थे बोले, हम कहाँ की बातें कर रहे हैं, और कहाँ एकदम पीछे ब्रह्मानंदी पहुंच गए, और ब्रह्मानंदी से बिल्कुल कहाँ आ गए श्रीपाद बोले, वही ब्रज निकुंज में युगल माधुरी का आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए वे स्वयं अनुभव कर उसे आस्वादन की चमत्कारिता का वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए इसकी चमत्कारी का वर्णन यही कर सकते हैं, क्या क्या मिल गया है, कहाँ था मैं, क्या था, और अब क्या मुझे प्राप्त हो गया। वे मानो ब्रह्मानंदी को लक्ष्य करके कहते हैं, आप ब्रह्मानंद में मग्न होकर स्वयं को जीवन मुक्त समझ रहे हैं। कौन? ब्रह्मानंदी।
जो बाकी ब्रह्मानंदियों को कह रहे हैं, आप उसमें मग्न होकर, ब्रह्म स्वरूप में मग्न होकर अपने आप को जीवन मुक्त समझ रहे हैं, समझिए, बड़ी अच्छी बात है। आपसे कहने को मेरे पास कुछ भी नहीं है कारण ऐसी महत कृपा के बिना आपके लिए भक्ति रस का आस्वादन कभी भी संभव नहीं है। वो वहां रह चुके हैं ना, उन्हें पता है भैया इन्हें कुछ भी कह के समझा नहीं सकते, इन वेदांती लोगों के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, आप अपने आप को समझ, वो कह हम जीवन मुक्त, हमें क्या समझा रहे हो, हम जो मुक्ति प्राप्त कर चुका उसको क्या बता रहे, वो क्या समझे मुक्ति के आगे भी दशा होती है भाई। मुक्ति, ये वाली जो मुक्ति है, जो ब्रह्म मुक्ति है, ये तो सबसे छोटी मुक्ति है, इसमें तो आपका स्वरूप ही खत्म हो गया, आपको सेवा ही प्राप्त नहीं हुई। बोले उन्हें क्या समझाएं, क्यों, क्योंकि जब तक महत कृपा नहीं होती तब तक ये बात समझ नहीं आती, इसका स्वादन नहीं होता। आप देखो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने ये बात बोली 1854 में, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। बड़ी अच्छी बात लग रही है, ब्रह्म भूता। ब्रह्म भूता, यहाँ भक्ति की बात नहीं करी, जो ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं वेदांतियों की। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। तो फिर बोलते महाराज फिर क्यों इतना नीचा नीचा बोलते हैं उनके बारे में। भगवत गीता में भगवान कह तो रहे हैं, लोग इसी पे आर्ग्यूमेंट करते हैं वेदांती। ये देखो भगवत गीता में जिसको तुम कृष्ण स्वरूप बता रहे हो कि ये साकार स्वरूप, ये कृष्ण सर्व कारण कारणम, वो क्या कह रहे हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। बोले भैया अगली लाइन पढ़ लो, वो क्या कह रहे हैं, छुपी हुई बात उनकी, समा सर्वेषु भूतेषु, वो सब में मेरे दर्शन करते हैं, फिर उनको इस कारण से मद भक्ति लभते परम, फिर मैं उनको आगे अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। अभी भक्ति मिली नहीं महाराज आप लोगों को, आप बहुत उच्च अवस्था में पहुंच गए। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, वह न शोक करता है, ना कोई उसके भीतर इच्छा रह जाती है, परंतु जब वह इस स्थिति में आगे बढ़ता है तभी उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है। अभी इससे आगे बढ़ना है। ब्रह्मानंद तो केवल एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी पे आप चढ़ गए। परम आनंद तब आता है जब ये ब्रह्म ज्ञान भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये भक्ति में, क्यों, क्या कह रहे हैं, मद भक्तिम लभते परम। परम क्या है, जब मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अभी आपको मेरी भक्ति प्राप्त होनी है, अभी हुई नहीं है, तो इसीलिए इतने में मत रहो। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, ये ठीक है, ये सीढ़ी है, बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गए। अब मत भक्ति, इन लोगों के लिए सरल है भक्ति प्राप्त करना। प्रकाशानंद सरस्वती को केवल महाप्रभु को अपना प्रकाश दिखाया महाप्रभु ने, बस, कुछ नहीं, कुछ बोलना नहीं पड़ा। समझ गए महाराज, ये साधारण नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रकाश की वंदना करते हो ना आप कहते हो ना भगवान एक प्रकाश है। महाप्रभु ने महाराज उससे 10 गुना ज्यादा प्रकाश अपने भीतर से निकाल दिया। बोलो, यही प्रकाश की वंदना करते हो तुम, ये मेरे भीतर से निकल रहा है। मान गए, खत्म, बात फिनिश, ऐसे मान गए। कुछ समझाना थोड़ी पड़ा महाप्रभु को, उनको कुछ बोलना थोड़ी पड़ा। आप प्रकाश के उपासक हो, लो प्रकाश लो, क्या बात करूं आपसे, समझ गए। प्रकाशानंद सरस्वती बन गए प्रबोधानंद। तो इसीलिए ये सीढ़ी है। और फिर इसके अध्याय 14 17वें श्लोक में भगवत गीता में ही कहते, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च सर्वस्तस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। यानी मैं भगवान श्री कृष्ण ही इस ब्रह्म का आधार हूं। सीधी बात भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह दी। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ये मैं ही हूं जो ब्रह्म स्वरूप में आया हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म का आधार हूं, जो अमृत अविनाशी और शाश्वतम है। अमृतस्य अव्ययस्य च स स्वतस्य च धर्मस्य च। ये जो अमृत है, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, सुखस्य एकांतिकस्य च, और ये जो परम सुख है, उस परम सुख का आधार मैं ही हूं, मेरे से ही आया है ये। तो अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया कि भैया भगवान कृष्ण जो हैं, जो वो समझा रहे हैं, यही परम ईश्वर है। महत कृपा के बिना आत्मा राम जनों को भी श्री हरि के इन गुणों का प्रभाव अनुभव नहीं होता। ये यहाँ श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक की चर्चा हो रही है। पहला स्कंद 7वां अध्याय 10वां श्लोक,
इस पे अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बहुत विस्तार से इस पे चर्चा होगी गौर कथा में। अभी जो सनातन शिक्षा शुरू होने वाली है कार्तिक के बाद, जब गौर कथा शुरू होगी तो इस श्लोक पे महाराज बहुत इलेबोरेटली महाप्रभु ने चर्चा करी है सनातन गोस्वामी से। आत्म रामश्च मुनेयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्तिम इत्थे भक्ति गुण हरि। इसकी चर्चा बहुत विस्तार से श्रीमन महाप्रभु ने करी। भाई आत्मा के 10 अर्थ होते हैं, और यहाँ पे जो निर्ग्रंथ बोला, निर्ग्रंथ के भी 7 अर्थ होते हैं, बड़े बड़े विस्तार से। हर आत्मा के एक अर्थ का निर्ग्रंथ के 7 के साथ, फिर दूसरा, फिर निर्ग्रंथ के 7 के साथ, इतनी विस्तार से चर्चा करिए। इस एक श्लोक के न जाने कितने अर्थ बता दिए सनातन गोस्वामी। तो ये सब चर्चा हम वहाँ पे करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं कर रहे। श्री शुक सनक आदि, ये श्लोक है क्या, ये श्लोक क्या है, ये वहाँ पे वो पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि जो हैं कि महाराज ये जो शुकदेव गोस्वामी थे ये भागवतम सुनाने कहाँ से आ गए, ये तो ब्रह्मानंदवादी थे, इन्हें क्या हो गया, ये अचानक से ये भगवान का भजन करने लगे। तो ये इस श्लोक में बता रहे हैं कि अविद्या ग्रंथहीन आत्माराम मुनि जन जो हैं ये उरुक्रम भगवान की अहेतु भक्ति का अनुष्ठान किया करते हैं। श्री हरि के गुणों का ऐसा प्रभाव है। आत्माराम जन जो हैं, जैसे आत्माराम जन कौन थे, शुकदेव गोस्वामी, वो कह रहे शुकदेव गोस्वामी कहाँ इतनी पढ़ाई लिखाई करने लग गए, ये तो मेडिटेशन करने वाले थे ब्रह्म स्वरूप में, अचानक से क्या हो गया। तो बोले ऐसे जो आत्माराम जन है ना, इनको भी भगवान अपना भक्त बना लेते हैं। जो भगवत गीता में जैसे बोला है, मद भक्तिम लभते परम, मिलेगी अभी इन्हें भक्ति, इन्हें भी अपना भक्त बना लेते हैं। कैसे, बोले भगवान अहेतु की कृपा करते हैं इन पे, हेतु नहीं है कोई, अहेतु की इन पे कृपा होती है, और पकड़ लें तो फिर ये परम भक्त बन जाते हैं। इसी का उदाहरण श्री शुक भी हैं, और इसी का उदाहरण सनक आदि ऋषि भी हैं। ये जो सनक आदि मुनि जो हैं, जो 4 भाई हैं, ये भी ऐसे ही थे, भगवान के निराकार स्वरूप का करते, लेकिन भगवान के चरणों की तुलसी की गंध से भगवान के स्वरूप का भजन करने लगे। इसीलिए जब तक वो कहते आपके ऊपर ऐसी अहेतु की महत कृपा का वर्षण ना हो, तब तक ब्रह्मानंद में ही डूबे रहिए। आप सब भक्तजन बड़े सौभाग्यशाली हो, आप पे भगवान के महतजनों की कृपा हो गई है, तभी आप भगवान के स्वरूप को जान पा रहे हो। महाप्रभु के पार्षदों गण की कृपा हो गई है, तभी हम महाप्रभु की कृपा से ये सब बात समझ पा रहे हैं। ये सब बात बहुत पीछे की लड़क रही है। कई भक्त ऐसे कहते क्या ब्रह्मानंद की बातें कर रहे हो, ये सब समझा रहे, ये तो पता ही है। पर यहाँ पे श्रीपाद जो हैं वो आप सब भक्तों के उत्साह के लिए ही, आप सब भक्तों के आनंद के लिए ही इस प्रकार के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। फिर जो लोग भगवत वंदना आदि करते हैं, जो वंदना आनंद में मत हैं, वे उसी में मत रहें। भैया जो भक्तजन होते हैं वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते किसी से, वो कहते आप जाओ भैया ठाकुर जी वहीं रहो, बहुत अच्छी बात है, आप वहीं पे मत रहिए। उनके उस भगवत रसानंद के आस्वादन की आकांक्षा भी मेरे चित्त में नहीं है। आपको बड़ा मजा आ रहा है भगवान की स्तुति करके, भगवान की वंदना करके, इसको अन्यथा ना लेना। स्तुति और वंदना यहाँ पे भगवान के ऐश्वर्य भाव से जोड़ के बोली जा रही है। तो बोलते आप जो उसमें मत हो रहे हो, जो उसमें आनंद ले रहे हो, आप लेते रहो। उसके जो रस के आनंद है, आपके ऐश्वर्य भाव का रस का जो आनंद है, उसके आस्वादन की इच्छा भी मेरे अंदर नहीं है। वस्तुतः ऐश्वर्य ज्ञान के कारण उनका प्रेम संभ्रम और संकोचपूर्ण है ना। हम कौन सा भजन करने वाले हैं भैया, जो किशोरी जी के संग बैठे हुए माधव है, जो किशोरी जी के संग बैठे हुए श्याम सुंदर है, उनका भजन कर रहे हैं। हम तो किशोरी जी से विलग वृंदावन में श्याम सुंदर बैठे, उनका भी भजन ना करना चाहते। हम तो उनका करना चाहते जो किशोरी जी के संग हैं, एकदम खुले। तो जो फिर ऐश्वर्य ज्ञान से भगवान का भजन करे, बोले हमारी इच्छा भी नहीं है, आप करो, बढ़िया मजे करो। क्यों? क्योंकि आपके भीतर इतना संभ्रम, इतना संकोच, ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम श्याम सुंदर के साथ इतने संभ्रम और इतने संकोच के साथ नहीं रह सकते। इसीलिए वे लोग दूर दूर से ही भगवत वंदना या भगवत सेवा करके ही सुखी हैं। महाराज हम कौन है? बिल्कुल निर्वस्त्र श्याम सुंदर और किशोरी जी की जाके सेवा करने वाले लोग हैं। ये संभ्रम और उनसे भैया दूर दूर से करने वाले, या आप वहीं आप करो, आप आनंद लो। उनके ऐश्वर्य ज्ञान को आच्छादित करने की शक्ति प्रीति के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु में नहीं है।
जब तक प्रेम ना हो जाए। प्रेम में केवल ये कला है कि वो उनके ऐश्वर्य भाव को कम कर दे। जब तक प्रेम नहीं हुआ है भैया, जब तक किसी के अंदर ऐश्वर्य भाव है तब तक मतलब उसके अंदर डर है, भय भक्ति है। ऐश्वर्य भाव के जो भजन करने वाले हैं, ऐश्वर्य भाव के जो साधक हैं, उनके भीतर भय तो है ही ना भगवान। और जो किशोरी जी के संग श्याम सुंदर का भजन कर रहा है वो भय से हट गया है, उनसे श्याम सुंदर भयभीत हो जाते हैं, भैया बड़ा खतरनाक भक्त है ये कर देगा, ये वो कर देगा। जैसे जब वो वहाँ गए किशोरी जी को संग लेके सूरदास जी के यहाँ, वो बोल रहे तुम जानती नहीं हो, बड़ा चलाक है, जल्दी से निकल लो, पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं हमारे को। और वो पकड़ रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ये छोड़ेगा नहीं, तुम मानती नहीं हो, है ना। कैसे डरे, तो उनसे वो डर जाते हैं कि भैया ये ब्रज का साधक है, अभी तो ब्रज के साधक है। अभी वो कौन है, बोले वो तो उद्धव है, अभी उनसे भगवान डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ वो ब्रज की उपासना कर रहे हैं। तो बोले भैया ये ब्रज की उपासना करने वाले साधक है, इनसे मेरे को डर लगता है, ये पकड़ लेंगे, धर लेंगे यहीं पे, सारी पोल पट्टी खोल देंगे हमारी कि हम कौन है, वहाँ जाने नहीं देंगे। तो वो भयभीत नहीं रहते श्याम सुंदर से। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि जिसमें आपका सुख हो वो करो। जब अपने आप को छोड़ दिया, जब मुझ में मैं राई नहीं, जब मैं हुई नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, खत्म। अब अंधे करो, लंगड़े करो, जो मर्जी करो, हम आपके हैं। अब काहे का भय रह गया? ये शरीर ही हमारा नहीं है, ले लो, क्या दिक्कत, अब काहे का भय रह गया? तो जब इस प्रकार से जुड़ गए तो फिर सारा भय खत्म हो गया। अब जब भय खत्म हो गया तो फिर काहे की ऐश्वर्य भक्ति? जब हम आपसे डरे ही नहीं तो फिर काहे की ऐश्वर्य भक्ति आपके संग? उनके ऐश्वर्य ज्ञान को आच्छादित करने के लिए इसीलिए कहते प्रीति के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु में कोई भी वस्तु सक्षम नहीं है। जब तक माधुर्य ज्ञान संपन्न ब्रज भक्तों का संग नहीं मिलता तब तक परमेश्वर में ऐसी भाव शून्य लौकिक स्वद्वंद्व बुद्धि से प्रीतिमय संबंध ज्ञान हृदय में स्फुरित नहीं होता। ये वही सरल शब्दों में जो आपको बता रहा हूं कि जब तक माधुर्य ज्ञान संपन्न ब्रज भक्तों का संग नहीं मिलता ना, तब तक महाराज ये संभव नहीं है कि ऐसी भाव शून्य लौकिक स्वद्वंद्व बुद्धि से प्रीतिमय संबंध ज्ञान हृदय में स्फुरित हो। ये संभव नहीं है। कब हो सकता है ये भक्ति, ये ऐश्वर्य ज्ञान? सरल शब्दों में समझो, ये ऐश्वर्य ज्ञान वाली भक्ति जो है, जैसे बाबा बोलते हैं कि अगर आपके भीतर भगवान पना रह गया, भगवान पने की गंध भी रह गई, तो भैया ब्रज में प्रवेश नहीं होगा। ये क्यों बोलते हैं? ये भगवान पना हट जाए, ये भगवान पना ऐश्वर्य है, ये माधुर्य भक्ति नहीं है, ये राग भक्ति नहीं है। जब तक आप भगवान हम ब्रज में, अभी हमने चर्चा करी, कौन है भैया? आप भगवान बना करोगे ब्रज के बाहर, आप ब्रज के बाहर, हम नहीं, आप। ये भगवान बना यहाँ के बाहर, ब्रज की बाउंड्री के भीतर आप भगवान नहीं हो। ये भगवान बना मत दिखाना, वो कृष्ण। तो जब तक हम उन्हें भगवान करते रहेंगे तो तब तक कैसे हम ब्रजवासी हो गए? ब्रजवासी तो तभी होंगे जब ये भगवान पना हट जाए। तो ये प्रीतिमय संबंध ज्ञान हृदय में स्फुरित नहीं होता। कब तक नहीं होता? जब तक ऐश्वर्य ज्ञान रहता है हमारे भीतर। भगवत भक्तों के संग से ही भगवान में वैसी अचला भक्ति जो है, ये अचला भक्ति उदय होती है। कैसे होती है? भगवत भक्तों के संग से। ये जैसे हम चर्चा किया करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कृत्याम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते, कहीं मिल रही हो तो क्या कीमत देनी पड़ेगी? केवल लौल्यम। आपका लौल्यम होना चाहिए, हाँ मुझे ब्रज में जाना है, मुझे किशोरी जी के संग श्याम सुंदर का सेवा करनी है ना। ऐसा लौल्यम हमारे भीतर, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये लौल्यम से अगर हम भर गए तो सब ऐश्वर्य सब वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। पर ये लौल्यम हमारे अंदर कैसे आएगा? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। ऐसा कोई भक्त हमें मिल जाए, ऐसा कोई भक्त हमें मिल जाए जिसके भीतर ऐसा लौल्यम है, तो उसके संग रह के हमारे भीतर भी वो लौल्यम प्रकट हो जाएगा। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्रज भक्तों के संग और उनकी कृपा के बिना कृष्ण में वैसी रुचि प्रधान भक्ति का उदय सर्वथा असंभव है।
कौन सी भक्ति? रुचि प्रधान भक्ति। ये भय प्रधान भक्ति नहीं है, ऐश्वर्य प्रधान भक्ति नहीं है, ये रुचि प्रधान भक्ति है। मेरा मन है इसलिए कर रहा हूं, मेरे को नियम का डर नहीं है, मेरा मन करता है, मेरी रुचि है ये करने की, इसीलिए करता हूं। तो रुचि प्रधान भक्ति सर्वश्रेष्ठ है जिसमें हमें पहुंचना है। कोई ये कह सकते हैं श्रीपाद हम आपकी बात से ये समझ पा रहे हैं फिर कि आप ब्रज के ही सखा वात्सल्य आदि रसों में से किसी रस के उपासक हैं, क्योंकि अभी तक वो ब्रजवासी ब्रजवासी ब्रज की भक्ति की बात कर रहे हैं। तो बोले अच्छा तो हम समझे तो आप ब्रज के सखा वात्सल्य आदि जो रस हैं आप उनके उपासक हैं। तो मानो इसी के उत्तर में श्लोक में वो बोलते हैं गोविंद साख्य अनुपम परमानंदमय स्वदंते कोई कोई साधक साख्य रस का निरूपम आस्वादन करते हैं, वे उसी में मग्न रहें। सच में उनके आस्वादन की तुलना नहीं है। अब उनको ये नहीं कह रहे भाई मैं इनको क्या करूं, मैंने क्या समझाऊं, ये सब नहीं कह रहे। भैया साख्य रस का आस्वादन कई लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो उनमें मग्न रहें। मैं सच कह रहा हूं उसकी कोई तुलना नहीं है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं अनुपम परमानंद, हाँ उसकी कोई उपमा नहीं है, ये बात सही है। और यहां तक कि बोलते कृष्ण खुद ये बात मानते हैं। क्या बोले सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। सखा जो होते हैं वो शुद्ध साख्य में कृष्ण के कंधे पे बैठे रहते हैं। ठाकुर जी को अपने कंधे पे नहीं बिठाते, वो बोलते हैं ए कन्हैया हम बहुत थक गए हैं आज, समझ रहा है, और तू तो थकोना है तो तू हमारे को अपने कंधे पे बिठा ले। और ठाकुर जी उसको अपने कंधे पे बिठा के चल रहे हैं कि भैया ये थक गया है और मैं इसको लेके जाऊँ। नहीं तो कहीं कहीं जगह ऐसा बोलते हैं कि कन्हैया के साथ वहाँ की लड़ाई हो गई, कन्हैया को हरा दिया, पटकी दे दी, बोले कन्हैया अब तू हार गया, अब हमारा यही पण लगा था कि जो हारेगा वो कंधे पे बिठा के लेके जाएगा, तो चल घोड़ा बन, हमें अपने कंधे पे बिठा। और घोड़ा बन के कन्हैया जो है उन्हें लेके जा रहे हैं। तो बोले सखा शुद्ध साख्य करे स्कंदे आरोहण। अरे ठाकुर जी उन्हें अपने कंधे पे बिठा के रखते हैं, वो ठाकुर जी को कंधे पे नहीं बिठाते। श्याम सुंदर उन्हें अपने कंधे पे बिठा के रखे, तुम ही कौन बड़ लोग। और बोलते तू क्या अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, कौन है तू बड़ा, तुम ही आमी सम, तू हमारे जैसे ही है भाई, जैसे हम ब्रजवासी ऐसे तू ब्रजवासी। हाँ तेरे पास गैया ज़्यादा होगी हैं, हमारे पास थोड़ी गैया कम है, तो ऐसे तो नहीं तू बहुत बड़ा हो गया, तेरे पास गैया ज़्यादा हो गई तो इस प्रकार उनको अपने जैसा समझते हैं। माता मोरे पुत्र भाव करेन बंधन, दामोदर मास ही चल रहा है, दामोदर लीला में मैया ने बांध दिया उनको। बोले कैसे, बोले अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। अरे वो मुझे बहुत छोटा समझती है, अतिहीन ज्ञान है, मुझे समझती है तो कुछ भी नहीं है, ऐसे करके मेरा लालन पालन करती है। वो सोचती है कि वो नहीं खिलाएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा भूख से, और मैं कहीं इधर उधर भाग जाऊंगा तो पता नहीं मेरे को कोई उठा के ना ले जाए, कहीं मेरी कोई चोरी ना कर ले, कहीं मुझे ही कहीं ना लेके भग जाए, कोई असुर ना मार दे, इस करके मेरा लालन पालन करती है। बहुत डरती है कि इसको कुछ हो ना जाए, जैसे नॉर्मल माताएं डरती है भैया लाला को कुछ, इसको अच्छा असुरों से छोड़ो, कहती है इसको कोई अला बला ना लग जाए। चार गोपियां आके प्रेम से देख जाएं तो गौआ की पूंछ पकड़ के वहां की नजर उतारा करती है, इसकी नजर उतारो, इसको नजर लग जाएगी। अरे उनको कहाँ नजर लगने वाली है किसी, मगर ये कहते हैं माता मोरे पुत्र भाव करें, अरे पुत्र भाव से अतिहीन ज्ञान है ऐसा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं ये भाव ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा कि ये भाव कम है, ये भाव बहुत ऊंचा है। श्री कृष्ण का कोई भी ऐश्वर्य इनके प्रेम को संकुचित नहीं कर सकता, जो ये साख्य वात्सल्य भाव है। कोई भी ऐश्वर्य यहाँ, क्योंकि ऐश्वर्य है ही नहीं, ऐश्वर्य शून्य है। मानो उनके विशुद्ध माधुर्यमय प्रेम ने भक्त और भगवान के हृदय को एक सांचे में डाल दिया है। एक सांचे का मतलब समझ रहे हो कि भगवान और भक्त यहाँ पे जो है एक सांचे में ही हैं। अगर मैया उनको अपना बालक समझती है, मैया उनको अपना छोटा लाला समझती है, तो वो भी छोटे लाला ही बन जाते हैं। योग माया उनको भुला देती है कि वो भगवान है। अगर सखा उनको अपने सम समझ रहे हैं तो श्याम सुंदर भी अपने को उनके सम ही समझ रहे हैं। उनके भीतर ये नहीं आ रहा हाँ बेटा कर ले, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, ऐसा नहीं होता। योग माया से एक सांचे में ढल गए हैं, वो उनको अपने जैसा समझ रहे तो वो भी समझ रहे हाँ तो सही तो है, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। किंतु ऐसा जानते हुए भी साख्य वात्सल्य आदि रसों का आस्वाद, श्रीपाद ऐसा जानते हैं फिर भी कह रहे हैं कि साख्य वात्सल्य आदि रसों का आस्वादन श्रीपाद के आकांक्षणीय नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा नहीं है।
ये साख्य वात्सल्य आदि रसों में। मैं जानता हूँ कि ये अति माधुर्यमय है, यहाँ ऐश्वर्य भाव बिल्कुल है ही नहीं, और कन्हैया भी यहाँ एक सांचे में ही हो जाते, सब बात ठीक है, पर फिर भी मैं ये नहीं, आकांक्षा मेरी ये नहीं है बनने की। तो प्रश्न हो सकता है श्रीपाद, तब तो आप निश्चय ही ब्रज के माधुर रस के नायिका भाव अथवा तद भावे छात्मिका सखी भाव के उपासक हैं। तद भावे छात्मिका कौन होती हैं? सखियां, ललिता विशाखा आदि जो सखियां। इसके उत्तर में श्रीपाद कहते हैं, अरे वह भी नहीं, मैं हूं माधुर्य में मगर सखी भाव में नहीं, मैं तो श्री राधा की किंकरी हूं। किम करोमी इत्यादि भाव से व्याकुल अंतःकरण से श्री राधा के सेवा सुख का अनुष्ठान करना ही मेरा परम काम में है। ये किम करोमी मतलब मेरे भीतर दास्य भाव भी है। मैं सखी तो हूँ पर मैं अपने को दासी मानती हूँ, और उनका, श्री किशोरी जी का सेवा सुख का अनुष्ठान करना ही मेरा परम चरम काम्य है। मेरी इच्छा है, मैं यही चाहता हूँ। जिसकी आत्मा इस रस का आस्वादन एक बार कर लेती है वह और किसी वस्तु की कामना नहीं कर सकता। साक्षात श्रीमन महाप्रभु भी आए किस लिए थे? किशोरी जी का आस्वादन करने, पर मंजरी स्वरूप का आस्वादन करने लगे, तुम्हारा सब भूल गए, मंजरी स्वरूप का आस्वादन करने लग गए। श्री राधा के पद पद्मों में विराजमान नख मणियों का जो अनंत ज्योति सिंधु है, उसकी एक कणिकामय छटा किंकरियों को अखिल सुख प्राप्त करा देती है। किशोर, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ इनकी तुलना हम कर रहे हैं ब्रह्मानंदियों से, तो महाराज ब्रह्मानंद को तो जो भगवान का परम प्रकाशमय स्वरूप उनको अनुभव हो रहा है, वो किशोरी जी के चरण नखों की जो ज्योति समुद्र है, जो ज्योति सिंधु है, उसकी केवल एक छटा भी उसको आच्छादित कर देती है। जो ब्रह्मानंद को सुख प्राप्त हो रहा है उसकी, किंकी किशोरी जी के चरणों की नख के ज्योति सिंधु की एक बिंदु, एक छटा, वो परमानंद जो ब्रह्मानंद स्वरूप है वो उसको आच्छादित कर देती है। यहाँ इनको वो परम सुख दे देती है। वह आनंद सर्वोपरि है, जिन्हें स्वप्न, स्मरण अथवा स्फुरण, स्मरण और स्फुरण में भेद है, आप जानते हो, स्मरण करते हैं, स्फुरण होता है ना। तो स्वप्न में, स्मरण में अथवा स्फुरण में इस आनंद की एक कणिका का भी आस्वादन प्राप्त हो जाता है, वही इस बात को समझ सकते हैं। वह सुख ही मेरा हार्द एवं मेरा काम्य है, श्रीपाद कह रहे हैं। उसके अतिरिक्त और किसी वस्तु की मैं कामना नहीं करता। तो सर्वप्रथम सर्वोपरि जो भाव है, बोले वो किंकरी भाव है, वो मुझे प्राप्त हो गया है। अब उसके अलावा जिसको ये प्राप्त हुआ है वो ये बात मेरी समझ पाएगा। अब मुझे और कुछ काम में नहीं है, मुझे तो यही चाहिए। तो ऐसे आज किंकरी भाव की पराकाष्ठा जो है उसको स्थापित श्रीपाद कर रहे हैं। कल फिर आगे इसी पे वो आगे स्तुति करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जय राधे।